नमस्कार बच्चों, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं बात करने वाली हूँ ललित और उनकी कविता वाक्य के बारे में, जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ललित कश्मीर की रहने वाली हैं, तो उनकी कविता भी कश्मीरी भाषा में होगी। तो ललित की जो कविता है वो वाक्य शैली में लिखी गई है। और ललित जो है पहले ही महिला संत कवित्री हैं जिन्होंने कश्मीरी भाषा में कविता लिखी है। जैसे मीरा के पद गाए जाते हैं, तुलसीदास की चौपाई गाई जाती है, रहीम दास के दोहे गाए जाते हैं और काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। वैसे कश्मीर के लोग जो है ललित के वाक्य को गाना पसंद करते हैं। तो ललित की जो कविताएं हैं वो भक्ति से ओतप्रोत हैं और ईश्वर का बोध कराती हैं। ललित को कबीरदास की परंपरा की कवित्री भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भाव आप कबीरदास की कविताओं में देखते हैं वही भाव आपको ललित की कविताओं में भी दिखाई पड़ेंगी। कबीरदास भी जो है आडंबरों का विरोध करते थे, पाखंडों का विरोध करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कण में विराजमान है। ललित ने भी आडंबरों का विरोध किया है और रूढ़ियों का विरोध किया है। उनका भी यही मानना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण में विद्यमान है और आपस में आप लोग ईश्वर के नाम पर लड़ना बंद करिए। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में ललित के 4 वाक्य जो हैं संकलित हैं, जो छोटे छोटे हैं। तो चलिए हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो पहला जो वाक्य है, पहले वाक्य में ललित ने ईश्वर से प्रार्थना किया है। प्रार्थना में वो कह रही है कि हे ईश्वर, जो है मैं संसार रूपी भवसागर को पार नहीं कर पा रही हूँ, संसार रूपी भवसागर को पार करने में असमर्थ हूँ। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, बिना आपकी सहायता के मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए इस कविता की मैं व्याख्या करती हूँ। इसमें रहस्यवाद है, प्रसाद गुण है, शांत रस है। तो क्या कह रही है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, देव करे भव सागर पार। तो देखिए, कविता हमेशा प्रतीकों के माध्यम से कही जाती है। कोई जरूरी नहीं कि जो शब्द कहे जाएं वही उसका अर्थ हो, उसके भावार्थ दूसरे भी होते हैं। तो कवित्री कह रही है रस्सी कच्चे धागे की। तो यहाँ कच्चा धागा किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कमजोर सांसों की डोर को कहा गया है। और खींच रही मैं नाव, नाव किसको कहा गया है? जीवन रूपी नाव। तो कवित्री कह रही कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरा जो ये जीवन रूपी नाव है वो जर्जर हो चुका है। अब मैं अपने कमजोर सांसों की डोरी से उस नाव को खींचने का प्रयास कर रही हूँ और मैं खींच करके थक गई हूँ। तो और मैं इस संसार रूपी भवसागर को पार करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए हे प्रभु, मेरी करुण पुकार सुनिए और मुझे इस भवसागर से पार करिए, पार लगाइए। भवसागर मतलब संसार रूपी सागर से मुझे पार करिए। इस तरीके से कवित्री बहुत ही दुखी होकर के ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। फिर आगे कह रही है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ पे कच्चा सकोरा जो है कच्ची मिट्टी को के बर्तन को कहा गया है। तो कह रही कवित्री कि जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया जाता है, पानी ठहरता नहीं है, बूंद बूंद करके वो पानी टपक जाता है, उसी प्रकार से मैंने जीवन भर जो साधना किया, जो प्रयास किया, वो साधना और प्रयास सारे विफल हो गए, सब समाप्त हो गए और मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। कहने का मतलब है मैं स्वयं के प्रयास से ईश्वर को प्राप्त करने में असमर्थ हूँ। जी में उठती रह हूँ, भूख का मतलब तड़प। कह रही है कि मेरे हृदय में प्रबल वेदना उठ रही है, मैं बहुत तड़प रही हूँ प्रभु, मुझे अपने घर जाने की चाह है। तो किस घर जाना चाहती है? परमात्मा के घर जाना चाहती है, क्योंकि हम सबका वास्तविक घर ईश्वर का घर ही है, परमात्मा का ही घर ही है। तो कवित्री कह रही है कि हे प्रभु, मेरे मन में बहुत ही तड़प उठ रही है, बहुत ही वेदना उठ रही है कि मैं अपने घर कब जल्दी से पहुंचूंगी, अर्थात परमात्मा के घर मैं कब पहुंचूंगी, लेकिन मैं अपने प्रयास से नहीं पहुंच पा रही हूँ। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। हे प्रभु, मेरी करुण पुकार सुनिए और मुझे संसार रूपी सागर से
पार लगाइए। अब चलिए दूसरे वाक्य की जो मैं व्याख्या वो करती हूँ। इन पंक्तियों में कवित्री ने समभाव को अपनाने के लिए कहा है। समभाव यानी बीच के रास्ते को, बीच के मार्ग को, मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए कवित्री ने कहा है। इसको कवित्री ने उपदेशात्मक शैली में लिखा है और वाक्य छंद है। तो कवित्री क्या कह रही है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अब शब्द तो बहुत सरल है कि वो खाना खाने की बात नहीं कर रही, इसका भावार्थ कुछ अलग है, यानी सांसारिक भोगों की बात कर रही, भोग विलास की बात कर रही है। कह रही है कि हे मानव, संसार का जो भोग विलास है, वो भोग विलास को भोगने से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा भोग विलास करते हैं, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं में रहते हैं, वो ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, परमात्मा से विमुख हो जाते हैं और उन्हें क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है कि अरे मैं तो बहुत बड़े आदमी हूँ, बहुत रुपए पैसे वाला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अपने आप को एक तरह से भगवान समझने लगते हैं, उनको अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। इसी को कवित्री ने कहा है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी। यानी अगर आप सांसारिक भोगों का त्याग कर देते हैं, आप सन्यासी हो जाते हैं, तब भी आप अहंकारी हो जाएंगे। अब कैसे अहंकारी हो जाएंगे? जिसके पास धन दौलत होता है उसे होने का घमंड होता है कि हमारे पास इतना है, उन भोगों को भोगने का घमंड हो जाता है। और जो त्याग देता है उसको त्यागने का घमंड हो जाता है कि अरे मैं तो इतना बड़ा संत हूँ और मैंने तो संसार के सारे धन दौलत को ठोकर मार दिया, तो इस बात का घमंड हो जाता है। तो कवित्री ने कहा है कि सांसारिक भोगों को भोगने में बहुत ज़्यादा लिप्त नहीं होना है और संसार के भोगों से बहुत ज़्यादा विरक्त होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार की जो वस्तुएं हैं परमात्मा ने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें दिया है। तो हमें उन भोगों को भोगते रहना है जितना कि हमारे लिए आवश्यक है, न उन्हें बहुत ज़्यादा त्यागने की आवश्यकता है और न बहुत ज़्यादा उन्हें भोगने की आवश्यकता है। हमें मध्यम मार्ग को अपनाना, हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही भोगों को भोगना है। फिर क्या कह रही है? सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यानी कह रही है कि जब बीच का मार्ग अपनाओगे, मध्यम मार्ग को अपनाओगे, तभी आपके लिए ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग जो है संभव हो पाएगा। तब भगवान का जो घर है, उसके घर का जो दरवाजा है, जो कुंडी है, वह स्वतः ही आपके लिए खुल जाएगा, अर्थात मुक्ति का मार्ग जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कवित्री ने क्या कहा है कि हमें डिटैच होकर के संसार के भोगों को भोगना है, संसार से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हमें त्याग भी नहीं करना है। जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें भोगों को भोगना है। अब तीसरा जो वाक्य है उसकी मैं व्याख्या करती हूँ। तीसरे वाक्य में जो शैली है वो प्रतीकात्मक शैली है और उपदेशात्मक शैली है। इसमें प्रश्नालंकार भी है, रूपक अलंकार भी है। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने लोगों को सांसारिक गतिविधियों में लिप्त जो लोग रहते हैं उनको सावधान किया है कि सांसारिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है, तो कर्मकांडों को बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो कवित्री क्या कह रही है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो कह रही थी जब परमात्मा के यहाँ से मैं इस धरती पे आई, यानी जब मेरा जन्म हुआ, तो मैं बहुत सहज और सरल थी। मेरे अंदर लोभ मोह मद काम क्रोध आदि विकार नहीं थे। मैं बहुत सीधी थी, बहुत सरल थी, मैं बहुत प्योर थी। लेकिन जब इस संसार को मैं छोड़ करके परमात्मा के घर गई तो मैं सीधे रास्ते से नहीं गई। यहाँ पर मैंने आकर के तमाम बुराइयों को आत्मसात कर लिया, तमाम बुराइयों को मैंने सीख लिया। लोभ मोह मद काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष डाह जलन जितनी भी बुराइयां हैं सब मैंने आत्मसात कर लिया। तो इस बात का कवित्री जो है दुख व्यक्त कर रही है। फिर कह रही सुसुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिना। तो यहाँ पे कवित्री हठ योग की बात कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग यानी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना आदि नाड़ियों को जागृत करते हैं, कुंडलनी का जागरण करते हैं, इन्हीं सब कर्मकांडों में अपना जीवन बिता देते हैं। तो उसने कहा है कि ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करना बहुत सहज है, बहुत सरल है। यानी ईश्वर को तो सिर्फ
सदकर्मों से वास्ता है, हमारी अच्छाइयों से वास्ता है, और ईश्वर को भक्ति चाहिए। बहुत ज़्यादा कर्म कांडों की ज़रूरत नहीं है। तो उसको दुख होता है कि मतलब मैंने पूरे जीवन योग साधना में पूरा जीवन बिता दिया और कुछ भी अच्छाई मैंने आत्मसात नहीं किया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो जब हम कोई नदी पार करते हैं, जब मल्लाह हमें नदी पार कराता है, तो नदी पार करने के बाद हमें उसे कुछ किराया देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। तो कवित्री कह रही है कि जब संसार रूपी सागर को मैंने पार किया और परमात्मा रूपी मल्लाह को जब मुझे किराया देने की बारी आई, तब मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं था। तो भगवान के यहाँ तो पैसा रुपया चलता नहीं है। क्या चलता है? सद्गुण चलते हैं, आपके अच्छे अच्छे भाव चलते हैं, आपके अच्छे अच्छे कर्म चलते हैं। तो बता रही है कि संसार में आकर के मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छे गुण को नहीं अपनाया, भगवान की भक्ति नहीं की, कोई भी अच्छा कृत्य नहीं किया, तो भगवान रूपी माझी को मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था और मैंने सारा जीवन योग साधना में यूं ही व्यर्थ बिता दिया। तो सुषुम सेतु पर यहाँ पर रूपक अलंकार है और क्या उतराई में इस स्थान पर प्रश्नालंकार है। अब चलिए अंतिम वाक्य की मैं व्याख्या करती हूँ। कवित्री ने इस कविता में बताया है कि ईश्वर जो है कण-कण में व्याप्त है, और इस वाक्य के माध्यम से उसने ये भी बताया है कि सच्चा ज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान होता है। तो क्या कर रही है? थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो कबीरदास की तरह यहाँ पर ललित में भी यही बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर जो है कण कण में विद्यमान है, और यहाँ पर वह शिव का नाम ले रही है, यानी उनके कहने का मतलब है जो ईश्वर है, जो प्रभु है, वो शिव है, और शिव ही संसार के पूरे ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। आप हिंदू और मुसलमान जो लोग हैं वह ईश्वर में भेद ना करें, क्योंकि ईश्वर एक है। उसी ने सबको, हिंदू को भी जन्म दिया है, मुसलमान को भी जन्म दिया है। न हिंदू में कोई भेद है, न मुसलमान में कोई भेद है, बस हमारे दृष्टिकोण में भेद है। फिर कह रही ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो कह रही अगर आप सच्चे ज्ञानी हैं, ईश्वर को एक और अनेक कह करके इस चक्कर में मत पड़िए। अगर आप ज्ञानी हैं तो अपने अंदर, अपने अंतर आत्मा में ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करिए। जब आप अपने अंतर मन में ईश्वर को ढूंढेंगे तब आपको आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान होगा तब आप जो है ईश्वर को सहज और सरल रूप से पहचान जाएंगे। आप जान जाएंगे कि वही हमारा पिता है और वो हमारे अंदर विद्यमान है, हम उसी के संतान हैं, क्योंकि वो परमात्मा है और जीवात्मा का जन्म परमात्मा से ही होता है। तो हमें इधर उधर ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो ईश्वर को हमें कहाँ ढूंढना चाहिए? अपने अंतर मन में ढूंढना चाहिए। यही कवित्री ने हमें बताने का प्रयास किया है, और बहुत ज़्यादा कर्मकांड करने का कवित्री ने विरोध किया है। तो इसी के साथ ही हमारी कविता समाप्त हुई, और कविता आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।